हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में। व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट? ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ नथिंग बट द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट। इसमें बस, कार, ट्रक, एयर, ट्रेन, मरीन, इन सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज लाइक बस की अगर हम बात करें, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लेके जाती है तो पैसेंजर से कितना फेयर चार्ज किया जाएगा। फेयर कैलकुलेशन के लिए पहले पता होना चाहिए कि पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितनी कॉस्ट आती है, सो दैट कि उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसका फेयर कैलकुलेट किया जा सके। सेम एज इट इज़, अगर हम कोई कोरियर करवाते हैं तो कितने किलोमीटर दूर कोरियर जा रहा है, कितना वेट है उसके अंदर, हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, देन कोरियर की अमाउंट डिसाइड की जाती है कि आपका कोरियर चार्जेस इतना लगेगा। इन सब के पीछे एक ही फंडा है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट का। मतलब कॉस्ट पता होगा तभी आप इनके फेयर और रेट्स वगैरह कैलकुलेट कर पाओगे। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट ही पढ़ेंगे कि इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या होती है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब हम इसमें सबसे पहले कॉस्ट यूनिट का पता होना चाहिए। कॉस्ट यूनिट डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, उसके हिसाब से कॉस्ट यूनिट आती है। कॉस्ट यूनिट जनरली पर पैसेंजर किलोमीटर हो सकती है, जो जनरल हम यूज़ करते हैं। पर सीट किलोमीटर हो सकती है, पर टन किलोमीटर हो सकती है, या पर किलोमीटर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप बस, ट्रेन वगैरह की बात करें जहाँ पे पैसेंजर कैरी करने का काम आता है, तो वहाँ पे पैसेंजर या सीट किलोमीटर हो सकता है। अगर जहाँ पे सामान को या अपनी आइटम को लोड करने की बात आती है, वहाँ पे टन किलोमीटर हो सकता है। जैसे कि ट्रक्स वगैरह लोडिंग का काम करते हैं तो वहाँ टन किलोमीटर देखा जाएगा। सिंपल हम कहीं कैब करके जाते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि नैनीताल वगैरह साइड जाते हैं, साउथ साइड जाते हैं, कहीं पे भी हम घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम कैब अपनी गाड़ी करके जाते हैं, तो वहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होता है कि कितना किलोमीटर वहाँ पे डिस्टेंस है, और 10 रुपये 15 रुपये पर किलोमीटर वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा कॉस्ट यूनिट फॉलो करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कॉस्ट यूनिट कंप्यूटेशन की हम बात करते हैं। कॉस्ट यूनिट कंप्यूटेशन में आपको पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं, टन किलोमीटर निकालना है, टोटल किलोमीटर निकालना है। पहले आपको कॉस्ट यूनिट का पता होना चाहिए। इन अवर एग्जाम्पल हम टोटल टन किलोमीटर निकालना चाहते हो, कैसे निकलेगा? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एंड लोड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह सभी का निकालेंगे और प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो गाड़ी है ए से चलती है, बी पे जाती है, देन सी पे जाती है, देन वापस ए पे आती है। तो ए से बी 40 टन माल लेकर जाती है, 10 किलोमीटर जाती है। बी से सी 30 टन अपना लेकर जाती है सामान, और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सी से जब ए पर आती है तो 10 टन सामान और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तब मुझे निकालना है टोटल टन किलोमीटर। कैसे निकालूँ? ए से बी की डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर, और सामान कितना लिया है? 40 टन। तो टोटल कितना हो गया? 10 × 40 दैट इज़ 400 टन किलोमीटर हो गया ए से बी। सेम एज इट इज़ आपने बी से सी निकालना है, 30 × 15 दैट इज़ 450। सी से ए का निकालना है, 10 × 5 10 × 5 दैट इज़ 50। तो टोटल अगर मैं करूँ तो टोटल कितना हो गया? 900 टन किलोमीटर। मतलब इस गाड़ी की जो ए, बी और सी से चल के वापस ए पर आई है, टोटल जो टन किलोमीटर ट्रैवल किया है इसने 900 टन किलोमीटर ट्रैवल किया। सेम एज इट इज़ हम पैसेंजर किलोमीटर निकालना हो या किलोमीटर निकालना हो तो ऐसे ही कर सकते हैं। बस पैसेंजर वाली में क्या होगा, यहाँ पे टन की बजाय पैसेंजर आ जाएगा। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि कॉस्ट यूनिट क्यों कंप्यूट करें? कॉस्ट यूनिट कंप्यूटेशन जरूरी है ताकि आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओ। आपको टोटल कॉस्ट पता होगी, टोटल कॉस्ट यूनिट पता होगी, आपको दोनों को डिवाइड करेंगे हम, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक बस रन कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट आती है 50,000 रुपीज़, और पैसेंजर किलोमीटर जो हमने कैलकुलेट किया है कॉस्ट यूनिट, वो है 10,000 किलोमीटर। मतलब 10,000 पैसेंजर किलोमीटर चली है तो उसकी 50,000 की कॉस्ट आई है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट कितनी आएगी, पर यूनिट कॉस्ट। 50,000 रुपीज़ डिवाइड बाई 10,000 पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट किया तो 5 पर किलोमीटर की कॉस्ट आ रही है। और हम चाहते हैं कि 1 रुपये प्रॉफिट कमाया जाए, तो 5 + 1 6 रुपीज़ पर पैसेंजर किलोमीटर चार्ज करेंगे। अब हम एक पैसेंजर को अगर 10 किलोमीटर्स लेकर जा रहे हैं तो 5 × 10 तो अपनी कॉस्ट आएगी, 6 × 10 60 रुपीज़ उससे चार्ज किए जाएंगे, 10 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द बिल्डअप ऑफ कॉस्ट। बिल्डअप ऑफ कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। जनरली इसकी कॉस्ट को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है: स्टैंडिंग चार्जेस,
मेंटेनेंस दैट इज सेमी फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। जो जनरली यूज़ करते हैं हम स्टैंडिंग, मेंटेनेंस और रनिंग यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं? दीज आर द फिक्स चार्जेस, मतलब फिक्स रहेंगे। व्हीकल चले या ना चले ये खर्चा बियर करना पड़ता है। जैसे कि इंटरेस्ट है, मैंने कोई लोन लिया व्हीकल परचेज करने के लिए, अब मैं व्हीकल चलाऊँ ना चलाऊँ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दीज आर द स्टैंडिंग चार्जेस, सेम एज इट इज़ टैक्स, इंश्योरेंस, लाइसेंस, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अगर ईयरली चार्ज हो रहा है तो आएगा। गैराज रेंट, सैलरी, अगर आप मंथली कोई सैलरी पेमेंट कर रहे हो जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। नाउ मेंटेनेंस चार्जेस, दीज आर द सेमी फिक्स चार्जेस, मतलब कुछ पोर्शन इनका फिक्स्ड होता है, कुछ पोर्शन इनका वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिन्यूअल, कॉस्ट ऑफ टायर, कंज्यूमेबल स्टोर। नाउ रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस मतलब दीज आर द वेरिएबल चार्जेस, व्हीकल चलेंगे तो ये कॉस्ट आएगी वरना ये कॉस्ट नहीं आएगी। इसमें क्या क्या आ सकता है? डेप्रीशिएशन इफ इन किलोमीटर, अगर आप किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, सैलरी ऑफ ड्राइवर, अगर आप उनको किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, ओवर टाइम वगैरह। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रोसीजर क्या रहेगा? मतलब आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको कॉस्ट का पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें रहेगा कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब कहाँ कितना खर्च किया जा रहा है आपको कलेक्ट करना पड़ेगा उसकी डिटेल, जैसे वाउचर्स के थ्रू, इनवॉइस के थ्रू, या इसमें आप लॉग बुक, डेली लॉग शीट को फॉलो कर सकते हैं कि गाड़ी अपनी एक जगह से दूसरी जगह गई है तो उसमें ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना खर्चा आया है, बीच में अगर कोई मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ गया तो वो कितना आया है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल लिखी जाती है कि गाड़ी के ऊपर टोटल कौन सा एक्सपेंस किया गया और कितना हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कितनी कॉस्ट लगी है। उसके बाद आपने कॉस्ट को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई जो 3 कैटेगरी हमने बिल्डअप में पढ़ी थी, रनिंग, मेंटेनेंस और स्टैंडिंग के अंदर क्लासीफाई हो गया। आपके खर्चे अलग अलग कैटेगरी में हो गए, टोटल कॉस्ट का आपको पता चल जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप क्या करोगे? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट आप मंथली, क्वार्टरली कोई भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से आपको टोटल कॉस्ट का भी पता चलेगा और कॉस्ट पर यूनिट का भी पता चलेगा। ठीक है। नाउ दिस इज द परफॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। व्हीकल नंबर लिखेंगे, कैपेसिटी लिखेंगे, अगर लोडिंग व्हीकल है तो इसमें टोटल टन कितना सामान कैरी कर सकता है, अगर बसेस वगैरह हैं जैसे कि पैसेंजर व्हीकल है तो कितने पैसेंजर को वो बिठा सकते हैं, कौन से मंथ की डिटेल है, क्वार्टरली हो तो क्वार्टर लिखेंगे यहाँ पे। इसमें 3 कैटेगरी जो हमने अभी पढ़ी थी, स्टैंडिंग, मेंटेनेंस और रनिंग, तीनों कैटेगरी यहाँ पे आ जाएंगी। सबसे पहले हमने स्टैंडिंग यहाँ पे दिखाना है जो हमने अभी पीछे पढ़ी है, इंटरेस्ट, टैक्स, इंश्योरेंस, वो सब दिखाएंगे। बट यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपने क्या कॉस्ट यूनिट है, अगर आप टन किलोमीटर ले रहे हैं या पैसेंजर किलोमीटर ले रहे हैं, ये कौन से टाइम पीरियड की ले रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या ये मंथली है, क्या ये हाफ ईयरली है, क्या ये क्वार्टरली है, क्या ये ईयरली है। अगर आप ये मंथली ले रहे हैं तो यहाँ पे जो खर्चे हैं स्टैंडिंग, ये भी आपने मंथली लेने हैं। अगर ये ईयरली ले रहे हैं 10 किलोमीटर तो आपने स्टैंडिंग खर्चों को भी ईयरली लेना है। ओके। उसके बाद आप मेंटेनेंस खर्चे दिखाओगे। स्टैंडिंग का आपने टोटल कर दिया, देन मेंटेनेंस में रिपेयर, रिन्यूअल्स वगैरह जो हमने अभी पढ़े हैं वो सब खर्चे हम यहाँ पे दिखा देंगे। सेम वही बात ध्यान रखनी है, अगर 10 किलोमीटर मंथली है तो ये भी मंथली रहेंगे। ओके। उसके बाद इनका हम टोटल कर देंगे, सब टोटल आ जाएगा। देन रनिंग, रनिंग में जैसे डेप्रिसिएशंस वगैरह, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ये सब हमने अभी पढ़ा था। सेम एज इट इज़ आपको फोकस करना है। अगर ये सब अपना जो कॉस्ट यूनिट है मंथली है तो मंथली, ईयरली है तो ईयरली। ठीक है। हमने इस खर्चे दिखा दिए, यहाँ पे मंथली है तो मंथली दिखा दिया, इनको टोटल कर दिया। हमारे पास तीनों का टोटल आ चुका है, स्टैंडिंग का टोटल आ गया, मेंटेनेंस का टोटल आ गया और रनिंग का टोटल आ गया। तीनों को टोटल कर दो तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। फिर कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को टोटल टन किलोमीटर से डिवाइड कर दो। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो जो डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है इसके अंदर आप प्रॉफिट की ऐड कर दोगे। उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी? टोटल जो आपने प्राइस फिक्स करना है, फेयर फिक्स करना है, और जो भी प्राइस आपने फिक्स करना है वो यहाँ पे आप इसमें कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके फिक्स कर सकते हो। होप सो यू गॉट इट।